So good morning everyone and welcome to the next lecture of mathematics. Today we are going to start with the special series. So give heading, take a new page, give heading, special series into bracket sigma notation. Write down this. The symbol summation दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं समेशन बोलते हैं सिग्मा भी बोलते हैं the symbol summation into bracket a Greek letter sigma ये कौन सा लेटर है बच्चों सिग्मा is used as a summation sign is used as a summation sign a sum आता पाहिजे इथे पहा a sum a1 write down a sum a1 plus a2 plus a3 plus a4 up to an सगळ्या नंबरच्या मध्ये कोणतं साइन आहे प्लसचं साइन आहे एव्हरीवन is expressed as summation r is equal to 1 to n समेशन कुठपर्यंत आर ची व्हॅल्यू 1 पासून सुरू होती तर कुठपर्यंत n पर्यंत फॉर ए आर for AR. Yes. So it is read as sigma A, so sigma R, comma R going from 1 to n. आणि पहा त्याचं जे डिटेल मध्ये आपण इथं हे केले ते असे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN. समजलं ना सर्वांना आता इथे पहा याचं एक सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल इथे पहा सर्व स्क्रीनवर पाहता सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल पहा एक्स आय समेशन ऑफ एक्स आय वेअर आय इज गोइंग फ्रॉम 1 to 9 तर मी काय करणार x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 पुढे मी काही घेणार का नाही कारण की माझी रेंज जी होती दॅट हॅज कम टू एन एंड एव्हरीवन समजतंय तर अशा प्रकारे मी समेशन घेतो आता हे नोटेशन काय आपल्याला नवीन नाहीये बट इथे आपल्याला स्पेशल टाइप मध्ये काय करायचं आहे यूज करायचा आहे ओके जास्त काय डीप मध्ये जायचं नाही आपल्याला वरच्यावर आपण सॉल्व्ह करणार कारण की त्याचं एवढं काही रिलेव्हन्स नाहीये फ्युचर मध्ये ओके सेम वे पहा इथे आई स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 10 अभी देखो एक्स आई के लिए डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करेंगे 10 3 4 5 6 अप टू 10 यस सब खेल जो है वो आई से लेके 10 तक का है 3 से लेके 10 तक का है यस उसके बाद आई इज इक्वल टू 1 to n देखो अभी लेकिन फॉर क्या है आई एक्स सॉरी एक्स आई का स्क्वायर सो आई x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर क्योंकि अपने को n तक जाना है आई गेटिंग दिस सो खत्म सो राइट डाउन important result of summation notation or sigma notation important results of sigma notation write down number 1 sum of first natural numbers
सम ऑफ फर्स्ट नॅचरल नंबर्स गिवन ॲज पाहिजे. नीट रीड करा बाळांनो इथे. summation r गोइंग फ्रॉम 1 to n. r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके n तक जा रहा है. और यहाँ पे क्या है बच्चों? r. यहाँ पे i वगैरह दिया नहीं है ना. डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट r. समझते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट i, वी आर टॉकिंग अबाउट r. सो r की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? n. सो इसका आ जाएगा बच्चों n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. मतलब n तुम जहां तक जा रहे हो ना उसका, सपोज तुमको 10 तक जाना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2. सो ये आ जाएगा 55. तो पहले 10 नंबर का आ गया बच्चों का ये समेशन. समझ रहे हो बच्चों? पहिल्या 10 नंबरची समेशन ही 55 असते, सर्वांना माहिती आहे ना. सो आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला हळूहळू कळेल. हा थोडासा आपल्याला सीए फाउंडेशन इट इज देअर, बट खूप कमी रिलेव्हन्स याचा. हे जे फॉर्म्युले आहेत एवढे ते बऱ्यापैकी आहेत. पाहिजे मी काय म्हणतो, आर इज इक्वल टू 1 टू एन. अब एन का वैल्यू कितना है बच्चों अपना वो डिसाइड करो. सपोज अपने को 20 तक जाना है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2. सो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 210. सो म्हणजे याचा अर्थ काय? पहिल्या 20 नंबरची समेशन ही 210 आहे. समजते? तर ह्या आर ला फक्त काय वाढून एवढी काही इज्जत आहे का इथे? ऍज सच नाहीये. कारण की वी आर टॉकिंग अबाउट एन. आपल्याला जायचंय कुठं? दॅट इज इम्पॉर्टंट. What is the last number is important. So write down result 2 as well. Sum of squares of first n natural numbers. So summation r is going from 1 to n. R square is equal to n into bracket n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Next, number 3. Sum of cubes of first n natural numbers. Is given as n into bracket n plus 1 divided by 2 whole bracket का square.
डन. चलो नेक्स्ट रीडिंग द्या. प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन. गिव नेक्स्ट रीडिंग. प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन. So पहिलं पहा, summation of KTR where R is going from 1 to N. Okay. Summation KTR where R is going from 1 to N. तर लक्षात घ्या, जर K जर माझा कॉन्स्टंट असेल, इफ माय K इज अ कॉन्स्टंट नंबर, इफ K इज अ कॉन्स्टंट नंबर, तर मी त्याला या नोटेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो, लाईक दिस. नेक्स्ट, summation R going from 1 to N for AR plus BR. तो समेशन अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं. समेशनला जाते तर मग सबस्ट्रॅक्शनला पण होईलच ना. त्यानंतर नेक्स्ट, समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 टू एन फॉर 1. म्हणजे काय, एकाचीच टोटल एन टाइम्स, म्हणजे काय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा, एन ही आएगा ना. जितनी बार जितना तुम्हारा 1 है उतना ही आएगा. मतलब एन का वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिया, एन का वैल्यू 10 लिया, तो एक का टोटल 10 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आने वाला है मेरा, जो एन का वैल्यू तो वही आएगा ना. यस. एंड लास्ट वन, क्वेश्चन लास्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4. अब यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन, तो ये क्या होगा बच्चे, देखो के बीइंग अ कांस्टेंट तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ 1. समेशन 1 का प्रॉपर्टी जस्ट देखा अपन ने, तो ये बन जाएगा के एन. So only 2 properties, only 4 properties, and that's it. Khatam. चलो examples. Find the sum and the question is in front of you. Summation r going from 1 to n
r plus 1 in another bracket 2r minus 1. ओके डन। चलो अभी क्या करो बच्चों, बस अभी अगर मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो अपने प्रॉपर्टी मध्ये कुठेच प्रॉडक्ट साठी काहीच पाहिलं नाहीये, है ना, आपण प्रॉडक्ट साठी कुछ भी देखा नाहीये. तो आपल्याकडे प्रॉपर्टी जी आहे त्या प्रॉपर्टी कोणासाठी, ऍडिशन साठी होती, सबस्ट्रॅक्शन साठी होती, त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट साठी होती, वन साठी होती. बट इथे काय करायचं आता, इथे काय करायचं, ह्या दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करायचं जेणेकरून प्रॉडक्ट इथून काय जाईल, निघून जाईल. सो समेशन आंसर में लिखो बच्चे, चलो स्टार्ट. सो इज इक्वल टू समेशन r going from 1 to n, देखो 2r into r will be 2r चा स्क्वेअर माइनस r प्लस 2r माइनस 1. चलेगा बच्चों? ओके. सो इज इक्वल टू समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, तो ये बन जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस r माइनस 1. एवरीवन, सिंपल फॉर्म. ये सार्थक, इज इट फाइन नाउ? ओके. बस अभी क्या करो, समेशन साइन सेपरेट सेपरेट कर दो. तो समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n 2r चा स्क्वेअर प्लस समेशन गोइंग फ्रॉम r, summation of r going from 1 to n of r minus summation r going from 1 to n of 1. yes, अभी 2 तो मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो. तो समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑफ r का स्क्वायर प्लस समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑफ r माइनस समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑफ 1. ओके. चलो मग सांगा, सरांनी हे पाहिजे, माझं हे नोटेशन काय आहे, एन 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 एन, करेक्ट आहे. तर माझं जे काय आन्सर येणार दॅट विल बी इन टर्म्स ऑफ एन. समजते सर्वांना? कारण की आता आर च्या ठिकाणी मी एन ची व्हॅल्यू काय करणार आहे, पुट करणार आहे ना. आर गेटिंग दिस? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट एन का वैल्यू किसकी जगह पे, आर की जगह पे. बोलो बच्चों. यस चलो. सो समेशन ऑफ आर स्क्वायर की क्या होता है बच्चों, n into bracket n plus 1 in another bracket 2n plus 1 whole divided by 6. बोलो बच्चों. समेशन ऑफ आर स्क्वायर यही लिखा है अपन ने अभी, बोलो ना रे. सो समेशन ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एन क्या आएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2. और समेशन ऑफ 1 इन टर्म्स ऑफ n अभी अपन ने देखा क्या आएगा बच्चों, ये सिंपली आ जाएगा ओनली n. यस, बस इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगल लगा. चलो सो ये क्या आ जाएगा, n into bracket n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 3 plus n into bracket n plus 1 upon 2 minus n. So what can be done? इथे पण n आहे, इथे पण n आहे, इथे पण n आहे, n कॉमन घ्या. सो टेक n कॉमन. सो क्या बन जाएगा बच्चों अंदर, n plus 1 2n plus 1 upon 3 plus n into bracket n
+1 -n ब्रैकेट कंप्लीट, खत्म। कुछ भी डिफिकल्ट है वो चीज के अंदर? सिंपलेस्ट फॉर्म। बस फॉर्मूला पुट करना है। डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। डन, क्वेश्चन नंबर 2। So in last step what we have done, we have taken only n कॉमन बेटा। यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया और यहाँ से n कॉमन लिया। ओके, यहाँ पे 1 बचेगा। ओहो सॉरी, 1 बचेगा, 1, हाँ सॉरी। यस, यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी। इन तीनों में से n कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी n नहीं आएगा वापस। अरे यार क्या किया मैंने ये, ओहो। ओके, ना n कॉमन ले लिया हर एक से। सॉरी, मैंने वो गलती से भावना में बह गया मैं उधर। और मैंने n हर जगह लिख दिया। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Summation r going from n to 1 to n, so 3r का स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ओके, चलो पहले तो क्या करो, इसको अलग अलग कर दो। समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, 3r का स्क्वायर माइनस समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑफ 2r प्लस समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑफ 1। चलो अच्छा, सो 3 को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है ना तो समेशन के बाहर आता है वो। सो 3 समेशन r is equal to 1 to n of r का स्क्वायर माइनस 2 समेशन r going from 1 to n of r प्लस समेशन r is equal to 1 to n of 1। ये बच्चों चलो, सो r का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ n देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट सो समेशन ऑफ r क्या आ जाएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय हाउ मच, 6 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ r क्या आ जाएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। देखो इन टर्म्स ऑफ n है ना, करके मैं n में लिख रहा हूं इसको।
और समेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस n। ओके, तो देखो जो जो सॉल्व होता है सॉल्व करो। 3 एक 3, 3 दूने 6, बे एक बे कैंसिल। सो व्हाट इज रिमेनिंग? So n into bracket n plus 1 into bracket 2n plus 1 minus n into bracket n plus 1 plus n। अब n कॉमन लेने लो, कॉमन ले लो, नहीं लेना मत लो, ये डिवाइड बाय 2 बचा है यहाँ पे। हाँ सॉरी, कुछ भी एक अच्छी इसके अंदर एकदम फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी ट्रिकी आहे, मी सॉल्व करतो, तुम्ही सर्वजण स्क्रीनवर पहा। ओके एव्हरीवन, थोडंसं ट्रिकी म्हणजे यासाठी आहे कारण की याच्यामध्ये समेशन मध्ये समेशन आलेली आहे। ओके, लक्षात घ्या, पहा इथे क्वेश्चन काय, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, करेक्ट है, और 1 2 3 4 अप टू n। 1 क्या था, 1 2 3 4 अप टू r, 1 plus 2 plus 3 plus up to r whole divided by r। ये बच्चों इथपर्यंत कोण काय प्रॉब्लेम आहे का? बट लक्षात घ्या बाळांनो, सर्व जर स्क्रीनवर पहा, इथे इथे काय प्रॉब्लेम झालाय की इथे आहे ना माझा आर समेशन आर फ्रॉम 1 to n आहे, बट माझ्या समेशन दिस इज ऑल्सो समेशन अँड दिस इज ऑल्सो समेशन, समजतंय? मी काय बोलतोय कळतं बाळांनो? दिस इज ऑल्सो समेशन, दिस इज, तर मला आधी ही समेशन सॉल्व्ह करावं लागेल। ओके, तर मी ह्याला काय करतो, बाहेर घेतो, तर मी याला असं म्हणू का बाळांनो की 1 plus 2 plus 3 up to r, yes, is equal to, हे काय म्हणतो, समेशन ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, सॉरी समेशन ऑफ फर्स्ट r नॅचरल नंबर्स। क्या मैं इसको ऐसे बोलूं क्या, वेदर दिस इज माय समेशन ऑफ फर्स्ट r नैचुरल नंबर्स एवरीवन? अगर समझ रहा है तो रिप्लाई करो बच्चों। देखो इसको मैंने बाहर लिया है, सिर्फ इसको मैंने उठा के बाहर ले लिया है इधर। ओके चलो, सो फिर अभी मैंने क्या किया बच्चों, इसको, हाँ सॉरी, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे? देखो आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी बाळांनो, पहा माझा जो टोटल आहे ती 1 plus 2 plus 3 अप टू आर जा रही है। सो मेरा जो मेरा ये आएगा ना आंसर, वो भी इन टर्म्स ऑफ आर होगा। अगर यहाँ पे एन होता था तो मैं उसको एन टर्म्स में बोलता था। जसं फॉर एक्झाम्पल पहा, मी याला असं म्हणतो आर इंटू ब्रॅकेट आर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2
अगर यहाँ पे n होता था, अगर यहाँ पे n होता था तो मैं इसको n टर्म, n के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करता था, समझते हो? लेकिन यहाँ पे क्या है, r, तो मैं इसको r के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके चलो, सो कमिंग टू द ओरिजिनल वन, सो देयरफॉर ये हो गया, सो ये आ जाएगा समेशन n फ्रॉम r इज इक्वल टू r फ्रॉम 1 टू n। सो इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या बच्चों, r इंटू ब्रैकेट r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2r। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो बच्चों। इज इट फाइन बच्चों? सो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, आर आर मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, और 1/2 देखो यहाँ पे जो 2 है दैट इज अ कांस्टेंट, तो उसको मैं समेशन के बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 1/2 समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n आर प्लस, ओके आर प्लस 1 ही बचा अंदर, खत्म, आर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। यस, अभी मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, समेशन सेपरेट, अभी देखो 1/2 यहाँ पे जाएगा मेरा बॉक्स ब्रैकेट, सो summation of r from 1 to n of r plus summation r from 1 to n of 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 1/2 इंटू ब्रैकेट, तो समेशन ऑफ r क्या आ जाएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 होल डिवाइड बाय हाउ मच 2 प्लस ये आ जाएगा बच्चों n। यस, एक तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो या फिर अंदर से n को कॉमन ले लो, क्या करने का, n को कॉमन ले लेंगे अंदर से इस ब्रैकेट में से, चलो तो ये बन जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, दैट्स इट, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर किया ना उसके अंदर थोड़ा सा चेंज, ये यहाँ पे 2 लिखना रह गया था अपना, ये 2 यहाँ पे लिखना रह गया था, वो लिख ला लो यहाँ पे। ओके चलो, सो डू दैट चेंज ओनली। सो इज इट फाइन? ये क्वेश्चन सर्वांना कळालंय बाळांनो? ये जो स्टेप है ये सबको समझिए क्या बच्चों, देखो ये सबको, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, वो क्या करता है यहाँ पे n दिखता है ना तो इसको भी n के टर्म में लिख देता है, और वहां पे उसका आंसर सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर आ जाता है n और नीचे है उसका r, उसका कभी सॉल्व ही नहीं होता वो। हे समजलं एक तुम्हाला सर्वांना? इथं मी r च्या टर्म मध्ये का घेतला त्याला, इसको मैंने r के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n में r है, तो अगर r का वैल्यू अगर मैं 10 लूंगा तो मैं यहाँ पे r की जगह 10 पुट करूंगा ना बच्चों, तो इसलिए मुझे r के टर्म में लेना पड़ेगा उसको, वो समेशन को, क्वाइट कॉमन सेन्स। पण मुलं काय करतात, त्यांना सवय लागलेली असते की अरे इथं एन आहे तर इथे पण एन पुट करून टाका, नो बेटा, दिस टोटल इज इन आर, सो अपने को उसके अंदर आर को ही पुट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये अप टू आर जाना है ना, तो ये कंफ्यूजन मत करो। So write down last example of your sequence and series. Question number 4.
समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, देखो इसके अंदर भी समेशन के अंदर समेशन है, चलो सो लिख देता हूं मैं इसको। समेशन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू आर का क्यूब अपॉन आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस 1। समेशन क्या है बच्चों, आर फ्रॉम 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n। ये तो बच्चों, तो मैं इसको उठा के बाहर लेता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू आर का क्यूब। बोलो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अभी जस्ट लिखा है अपन ने क्यूब का फॉर्मूला, n का स्क्वायर नहीं, लेकिन देखो, हाँ देखो मैं आपको बोल रहा था और मैंने इसके अंदर गलती कर दी। मुझे क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ आर लिखना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 क्यूब का, यस, n का स्क्वायर प्लस r प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 4 बच्चों इन टर्म्स ऑफ r। चलो अभी इसको इसके अंदर पुट कर देते, चलो देयरफॉर समेशन r फ्रॉम 1 to n, इसका आ गया r स्क्वायर इनटू ब्रैकेट r प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू r प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखो r प्लस वन गॉन, r एक r एक r गॉन, आ गया मेरा रेगुलर क्वेश्चन में ये। तो देखो ये आ जाएगा 1/4 बीइंग कांस्टेंट टेकन आउट ऑफ दिस, सो r फ्रॉम 1 to n, तो बचा क्या बच्चों, r इंटू r प्लस 1, सो 1/4 समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर प्लस r, यस। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1/4 तो मेरा कॉमन आ जाएगा, सो इसको डाल दो बॉक्स ब्रैकेट, तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n of r square प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n of r होल ब्रैकेट कंप्लीट, यस। तो समेशन का डाल दो बच्चों, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का समेशन इन टर्म्स ऑफ n, देखो अभी n तक जाना है ना अपने को, अभी n के फॉर्म में आएगा ये आंसर। सो 1/4 तो मेरा कांस्टेंट है, इंटू ब्रैकेट क्या आ जाएगा, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना था बच्चों, 6, करेक्ट है, यस। प्लस समेशन ऑफ आर क्या आ जाएगा बच्चों, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 होल डिवाइड बाय हाउ मच, 2 ब्रैकेट कंप्लीट, यस। सो इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, n n प्लस 1 n n प्लस 1, और यहां से भी मुझे लगता है 2 को भी अपन कॉमन ले सकते हैं डिवाइड बाय से, यस। तो देखो अंदर से मैंने कॉमन ले लिया n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 होल डिवाइड बाय, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो ये नीचे बाहर आ गया 8, तो अंदर की तरफ क्या बचा देखो बच्चों यहाँ पे 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ये बच्चों। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सर ये बाकी क्वेश्चंस
करने की जरूरत नहीं है 4 के नीचे की। ओके, नो नीड टू डू सच एग्जांपल्स, कंफ्यूजन बढ़ेगा उससे। उससे अच्छा जो अभी तक किया है उसको अच्छे से करो, यहां तक जो किया दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। ओके, लिखना है लिखो। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अभी आई हैव इरेज दैट बच्चे, बेटा मैंने पूरा इरेज कर दिया। जब ये जगह पे पूछता बच्चों तब पूछा करो ना। स्टेप 2 इसी एग्जांपल का क्या? ओके, स्टेप है, हाँ येस. काय केलं बाळांनो इथे पहा, देख सब कुछ पहिले सगळं पहिलं सांगतो मी. पाहिजे आपल्याला काय दिलं, समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और ये समेशन के अंदर और एक समेशन आ गया आर क्यूब का। किसका आ गया? आर क्यूब का। येस. आता मी काय केलं बाळांनो की समेशन मध्ये समेशन येण्याआधी इसको इसको उठा के मैंने ले लिया बाहर. ओके, याला उचलून घेतला मी बाहेर. आणि काय झालं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर क्यूब म्हणजे काय म्हणतो, इट इज अ समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स बन गया ये. समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल बन गया ये. यस, तो उसका फॉर्मूला जस्ट अपन ने लिखा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एन लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, मेरा आर है ना आर, तो मुझे इसको आर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना. यस, मेरा लास्ट नंबर क्या है बच्चों, आर, तो मुझे इसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आर के फॉर्म में. तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, देखो यू चेक दैट इन योर नोटबुक. क्या बच्चों, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर का क्यूब, क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर का समेशन पाहिजे काय बांधो, आर का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आर प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. यस, बस इसको मैंने उठाया और इसके अंदर डाल दिया. किसकी जगह पे, इसकी जगह पे अपन ने इसको डाल दिया. ओके, चलो देखो क्या है बच्चों, देखो देखो फिर ये जो 4 है ये तो मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट. तो ये आ गया आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू ये जो नीचे का एज इट इज था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1. ओके, सो देखो जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल होने दो. आर स्क्वेअर मधून एक आर कॅन्सल झाला, खालचा एक आर कॅन्सल झाला, आर प्लस 1 स्क्वेअर तो एक कैंसिल झाला, आर प्लस 1 तो एक कैंसिल झाला. सो क्या बचा बच्चों यहाँ पे, आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस 1, बस आर से अंदर मल्टीप्लाई किया और ये रेगुलर अपना एग्जांपल चालू हो गया. अंकिता, इज इट डन? गुड. समेशन के अंदर समेशन ही है, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू आवर सेशन टुमारो. वेरी नाइस डे बच्चों, हैव एन टेक केयर.